सो हेलो एवरीवन, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन द कैनी-जारो रिएक्शन गिवन बिलो द स्लोवेस्ट स्टेप इज। फर्स्ट ऑप्शन, द अटैक ऑफ OH माइनस एट द कार्बोनिल ग्रुप, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डिप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हम कैनी-जारो की रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो होता है द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप। सो राइट आंसर विल बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। रिएक्शन दी गई है CHCO CH3 एसीटोन दिया गया है, यहाँ पर रिएक्ट कराया गया Mg Hg और H2O की प्रेजेंस में हमारा कंपाउंड A बना। फिर उसके बाद उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से के साथ हीट किया गया तो B बना। पूछा जा रहा है कंपाउंड BH। तो ये रिएक्शन है पिनाकोलन। इट इज पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। इसमें जो हमारा A कंपाउंड है वो होगा CH3 CH3OH CH3OH और CH3। दिस विल बी द कंपाउंड A। फर्दर जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है CH3 CO CH3 and these two CH3। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। दिया गया है CH3 CH2OH अल्कोहल दिया गया है, PCC के साथ रिएक्ट कराया गया है, कंपाउंड A बना। उसके बाद A को रिएक्ट कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlO(C2H5) का थ्राइस। उसके बाद हमारा कंपाउंड B बना। पूछा जा रहा है कंपाउंड BH। तो रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। सबसे पहले CH3 CH2OH रिएक्ट विथ PCC। जब PCC से रिएक्ट करेगा तो एक एल्डिहाइड बनेगा, दैट विल बी द CH3CHO। ये क्या होगा? ये हमारा होगा कंपाउंड A। उसके बाद जब ये CH3CHO AlO(C2H5) का थ्राइस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कंपाउंड जो होगा वो बनेगा CH3COOC2H5। एक एस्टर बनता है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड करें। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। मेनली कार्बोनिल कंपाउंड्स के ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ऑन -I ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन -I ग्रुप्स एंड एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला जो रिएक्टिविटी रखेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल वो होगा C NO2 ग्रुप के साथ। उसके बाद होगा A, फिर B और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होगी D की। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर B में, तो B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है दो यहाँ पर रिएक्टेंट दिए गए हैं CH3CHO और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा जब हम इनको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं? तो हमारा जो A कंपाउंड होगा दैट विल बी a benzene ring, CH double bond CH and CHO। दिस विल बी द कंपाउंड A। फर्दर जब हम इस कंपाउंड A की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 तो हमारा जो कंपाउंड है
जो कि हमारा आंसर भी होगा वो होगा बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH CS2 एंड OH, एक अल्कोहल हमें मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द कंपाउंड बी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 6। एक यहाँ पर रिएक्शन दी गई है एल्कीन की, HBO के साथ रिएक्ट कराया है, हमारा कंपाउंड ए बना है, फिर ए कंपाउंड को PCC के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो बी बनता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंपाउंड बी, और उस कंपाउंड बी के लिए कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि कंपाउंड ए है क्या। तो जब भी हम एल्कीन के HBO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ए जो बनेगा दैट विल बी CH3 CS2 CH2OH, एक अल्कोहल मिलेगा हमें। उसके बाद जब हम PCC के साथ रिएक्शन कराएंगे इस अल्कोहल की तो एक एल्डिहाइड हमें मिलेगा, दैट विल बी CH3 CS2 एंड CHO। तो अब हमें यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिला। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कंपाउंड बी इज CH3 CHO CHO, बिल्कुल सही, ऐसा ही कंपाउंड हमें बी मिला है। गिव रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम एल्डिहाइड के रिएक्शन कराते हैं फेलिंग सोल्यूशन से तो हमें एक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। जब भी हम इस एल्डिहाइड के रिएक्शन कराएंगे फेलिंग सोल्यूशन के साथ तो हमें एक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे, विच विल नॉट रिएक्ट विथ शिफ्ट रिएजेंट। कीटोन्स जो होते हैं वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कीटोन्स डजंट रिएक्ट विथ शिफ्ट रिएजेंट। तो देख लीजिए यहाँ पर कीटोन कौन सा है। पहला एल्डिहाइड दिया गया है, सेकेंड विल बी द कीटोन, थर्ड भी एल्डिहाइड है, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। When a mixture of calcium acetate and calcium formate is heated, it yields। जब भी हम कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम फॉर्मेट से, तो देख लेते हैं रिएक्शन। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला लिखते हैं CH3 COO ट्वाइस Ca, दैट इज कैल्शियम एसीटेट, और साथ ही हम लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट SCOO ट्वाइस Ca। जब भी हम इनको हीट करते हैं तो हमें मिलता है CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड और साथ ही कैल्शियम का कार्बोनेट। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द एसिटाल्डिहाइड, जो कि आंसर नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम प्रोसीड करें। When acetaldehyde is react with failing solution, it give a red precipitate of। तो जब एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन कराते हैं CH3 CHO की फेलिंग सोल्यूशन के साथ, फेलिंग सोल्यूशन हो गया हमारा 2 CuOH का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली NaOH, दिस इज फेलिंग सोल्यूशन। तो क्या मिलता है, हमें मिलता है जिस चीज का रेड प्रेसिपिटेट होता है दैट इज Cu2O, इसी का हमें रेड कलर मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अ कंपाउंड ए दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O forms a phenyl hydrazone and gives negative tolerance and iodoform test. The compound on reduction give N-pentane. The compound A is। जो हमारा कंपाउंड होगा पेंटेनल, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। यस, पेंटेन 3 ऑन विल बी द राइट आंसर। अगर हम पेंटेन 3 ऑन बनाएं तो CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये रहा हमारा पेंटेन 2 ऑन, 5 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है और साथ ही नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद SCN of CH3CHO
CH3CO, CH2H5, CH3CO, CH3 एंड CH3CS2, CHOH। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN क्या होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर सभी देखिए कार्बोनिल ग्रुप दिए गए हैं, डिक्रीजेस एज द साइज एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अराउंड CO बॉन्ड इंक्रीजेस, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लस I जैसे जैसे इंक्रीज करता है या फिर साइज डिक्रीज करता है, इस बात पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। तो ऐसा ऑप्शन हम देखें कि ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का ऑर्डर दिया गया है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा होगी CH3CHO के लिए और सबसे कम होगी CH3CO C2H5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A compound X that is C3H6O reduces failing solution, give a negative iodoform test, the structure of X is। तो वो स्ट्रक्चर इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है, ये फेलिंग सोल्यूशन तो पॉजिटिवली देता है लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव देता है, या हम कह सकते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो CH3CHO, CHO, CH3CS2, does not give iodoform test। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला दिया गया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप। सेकेंड वन इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। थर्ड है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फोर्थ है लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यस, पहला भी सही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप होता है भाई, पोलर होता है, राइट। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस देते हैं। थर्ड है एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई ये गलत है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, जबकि एल्डिहाइड एंड कीटोन हम ये कहें कि कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो NAR टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। अगर आप अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और हमारे प्रोडक्ट में कार्बोनिल की जगह CH2 प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने ट्रिक में पढ़ा है कि जब भी CO ग्रुप चेंज हो जाता है CH2 में, तो इस तरह की रिएक्शन हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, दोनों में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से रिएजेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट नंबर 4 हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa, सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंट में हाइड्रोजन दिया गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दिस विल बी द वोल्फ किस्नर रिएक्शन या रिडक्शन। तो हमारा रिजेंट होगा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। CH3CHO and C6H5CS2CHO can be distinguished chemically by। CH3CHO की बात करें तो बेनेडिक्ट टेस्ट देता है और C6H5CS2CHO भी बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो यस, आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ CH3CHO देगा, लेकिन ये सेकेंड कंपाउंड हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म क्या करेगा, टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। पहला वाला देगा, दूसरा वाला नहीं देगा। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करें तो दोनों ही टेस्ट ये देंगे। नेक्स्ट पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स। क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन
और फॉर्मल्डिहाइड को हम हीट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड लिख लेते हैं C6H5CHO react with SCHO, that is formaldehyde, in the presence of aqueous alkali, that is NaOH। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर मिलता है बेंजाइल अल्कोहल, दैट विल बी C6H5CH2OH, और साथ में एक सॉल्ट मिलेगा दैट इज HCOONA, जिसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो देखिए ऑप्शन में ये कहाँ है, दैट बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ऐसा ऑप्शन हमारा ए दिया गया है। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एक सीरीज दी गई है रिएक्शंस की, जहां पर CH3COOH पहले LiAlH4 के साथ रिडक्ट कराते हैं, हमारा कंपाउंड ए बनता है। तो पहले देखते हैं कि ए क्या होगा। यहाँ पर जब हम रिडक्शन कराएंगे CH3COOH का इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा बनता है CH3CH2 और OH, अल्कोहल बनेगा। फर्दर जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई विथ Cu इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री C, तो हमें यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिलता है, दैट विल बी द CH3CHO। फिर इसको हमने डाइल्यूट NaOH के साथ हीट किया, तो क्या मिलेगा? यहां से बन जाती है हमारी एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH अब हमने यहाँ पर इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराया, तो हमें यहाँ पर दो कंपाउंड मिलते हैं। पहला होगा CH3CHO और दूसरा होगा हमारा जो कि E कंपाउंड कहलाएगा CHO एंड CHO। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में D और E, तो D होगा CH3CHO, E होगा CHO। ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18, एल्डोल कंडेंसेशन डजंट अकर बिटवीन। यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन को हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में भी करा सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन्स के भी बीच में करा सकते हैं। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है, लेकिन एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक देन दोज ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर बेंजोल कंडेंसेशन हमें डी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। CH3CHO, हमें एक यहाँ पर A मिला। A को जब हमने 50% एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो एक सॉल्ट और एक कंपाउंड B मिलता है। पूछा जा रहा है कंपाउंड BH। तो सबसे पहले जब हमने CH3CHO को Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें जो कंपाउंड A मिलेगा दैट विल बी CCl3CHO। दिस विल बी द कंपाउंड A। अब हमने इस कंपाउंड A को 50% एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा CCl3CH2OH और एक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट का नाम होगा CCl3COONA। दिस विल बी द सॉल्ट। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड B होगा वो होगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर प्रोसीड करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पर आपको देखना है जहां पर एल्काइल ग्रुप सबसे कम होंगे उनकी रिएक्टिविटी MgBr के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमारा पहला वाला एक एल्काइल ग्रुप रखता है, ये सबसे ज्यादा होगा। दूसरा होगा हमारा दो एल्काइल ग्रुप के साथ, और ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर 20 नंबर में जब भी हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which of the following equation represent variation of molar conductance with concentration C for strong electrolyte। strong electrolytes के लिए कौन सी इक्वेशन सही होगी मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में?
तो मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू m infinite माइनस a रूट c। तो इस तरह की रिएक्शन दी गई है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन बोथ इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन बोथ इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। तो जब भी हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो क्या होता है यहाँ पर कैटायन जो होते हैं या फिर हम बोले पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, इसका मतलब निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा है, निगेटिव है। अच्छा, उसी समय हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, गोज अवे फ्रॉम कैथोड। इसका मतलब हो गया अवे फ्रॉम कैथोड, यहां पर कैथोड भी नेगेटिव टर्मिनल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी माइनस का होता है और कैथोड भी माइनस का। अवे फ्रॉम द कैथोड मतलब कि सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बाहर जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है कि गैल्वेनिक सेल कैसा है, नेगेटिव है कैथोड गैल्वेनिक सेल में। तो दोनों के लिए कैथोड कैसा है, सॉरी यहाँ पर टुवर्ड्स एनोड, दैट इज कैटायंस कैथोड, ओके कैथोड। तो यहाँ पर क्या है, कैटायन से प्लस चार्ज किधर की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर। तो ये बात सही होती है कि कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल्स। इलेक्ट्रोलिटिक के लिए कैथोड होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल और गैल्वेनिक के लिए एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन दैट E naught Fe3 plus and Fe is given this and E naught Fe2 plus Fe3 is given this. The value of standard electrode potential for the change Fe3 plus electron Fe2 plus. तो पहली रिएक्शन E naught Fe3 plus Fe minus, इसका मतलब कि रिएक्शन हो गई कि Fe3 plus 3 electrons will give Fe। इसके लिए E नॉट की वैल्यू दी गई है। E नॉट कितना दिया गया है, माइनस का 0.036 वोल्ट्स। अब यहां से हम डेल्टा G नॉट निकाल सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, माइनस NF E नॉट। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस NF E नॉट की वैल्यू आप पुट करिए तो G नॉट हो जाएगा माइनस 3F और E नॉट दिया गया है कितना, माइनस का 0.036 वोल्ट। इसको एज इट इज यहां पर लिखा रहना दीजिए। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन की हम बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में Fe2 प्लस Fe मतलब रिएक्शन हो गई हमारी Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Fe। इसके लिए अगर हम डेल्टा G निकालें, डेल्टा E की वैल्यू दी गई है, इसको G2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है यहाँ पर। F और E की वैल्यू हो जाएगी 0.439, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखा रहने दें। अभी हमें निकालना किसके लिए है, रिएक्शन जो दी गई है वो है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Fe2 प्लस। तो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू -1, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, Fe नॉट। अब E नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें पता है कि डेल्टा G नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 नॉट। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर क्या आएगा,
माइनस एफ ई नॉट, क्योंकि यहाँ पर एन है 1, इज इक्वल्स टू 3f, हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे G1 की जो हमने निकाली है यहाँ से, और G2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, उनका डिफरेंस हम यहाँ पर लेंगे तो ई नॉट की वैल्यू आएगी 0.77 वोल्ट्स। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 2 to 4 ml at STP of hydrogen gas at the cathode is. तो हमें पता है कि 2 to 4 ml at STP is equals to 0.01 moles of 0.01 मोल। तो Q की वैल्यू हमें पता है कि IT के इक्वल होती है। I कितना दिया गया है? 10 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 to power -3 और यहाँ पर T लिख देते हैं। अब Q यहाँ पर कितना होगा? रिएक्शन में 2H2O plus 2 electrons gives H2 plus 2OH minus. To liberate 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितने चार्ज की जरूरत है यहाँ पर? 2 फेराडेज चार्ज की। तो Q की जगह हम 2 फेराडेज लिख देंगे। तो जब हमने Q की जगह 2 फेराडे लिखा, फेराडे की वैल्यू लग दी हमने 96500 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हमने रख दी 10 into 10 to power -3, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? T निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया? T हमने निकाला। तो जब यहाँ से T आप निकालोगे तो आएगा 19.3 into 10 to power 4 सेकेंड। तो ऐसा आंसर हमारा बी में दिया गया है। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। When during electrolysis of a solution of AgNO3, 9650 coulomb of charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposited on the cathode will be. हम जानते हैं कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज is required to deposit 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। मॉलिकुलर मास ऑफ सिल्वर इज हियर। 1 फैराडे का मतलब हो गया 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो पूछा कितना जा रहा है? 9650। तो एक के लिए कितना होगा? 1 कूलम के लिए हो जाएगा 108 अपॉन 96500, और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 9650 कूलम्स के लिए कितना मास डिपॉजिट होगा एट द कैथोड। तो क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं। 96500, यहाँ से ये 10 टाइम्स गया और ये आ गया 10.8 ग्राम्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन Zn plus Cu2 plus is equals to Zn2 plus Cu taking place in a cell, E naught cell is 1.10 volts. E cell for the cell will be, क्या होगा E cell की वैल्यू? तो हमें नर्स इक्वेशन पता है, तो अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन क्या होता है? E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे क्या? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। E नॉट दिया गया 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पर n 2 दिया गया है, और लॉग Z2 प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 1 और Cu2 प्लस का दिया गया है 0.1। बस इसे हमें सॉल्व करना है।
ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1.1 में इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 1.07 वोल्ट्स। तो क्या आंसर हो जाएगा 1.07 वोल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 2। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल इज फाउंड टू बी दिस at 25 degree C. The equilibrium constant for the reaction at 25 degree C. फिर से हम उसी E नॉट सेल निकालेंगे। E नॉट सेल क्या होता है 0.0591 अपॉन n log Kc। हमें log Kc में से Kc निकालना है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और n यहाँ पर दिया गया है 2, तो जब हम Kc निकालेंगे तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.295 अपॉन 0.0591। जब एंटी लॉग लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 10। तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में दिया गया द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जितना ही स्ट्रॉन्ग या जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड। डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है डाई फ्लोरो, 2 -I ग्रुप दिख रहे हैं और -I ग्रुप फेवर करता है एसिड करेक्टर को। तो यहाँ पर जो कि 2 I- ग्रुप है मोर एसिडिक करेक्टर रखेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डी वाला। तो डी विल बी द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसेस मेटल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, मेटल को प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। तो यहाँ पर कापर क्या रखता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे यहां पर आपको करना है 0.015 एंड 0.015 मोलर। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर CH3COH एंड 0.015 मोलर NaOH solution are mixed together if conductivity of CH3COO NaH 6.3 into 10 to power -4 Siemens per centimeter, the molar conductivity of the mixture will be। तो हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला पता है, क्या होता है 1000 कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग। तो पहले तो हम देख लें कि कितना होगा मिक्सिंग के बाद। हमें दिया गया है CH3COOH और NaOH, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द CH3COONA। इनिशियली हमारे पास कितना है 0.015 मोलर, यहाँ भी 0.015 मोलर। यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग हम निकालेंगे, मिक्सिंग का फार्मूला आपको पता है M1V1 अपॉन V1 प्लस V2 से हम मिक्सिंग निकालेंगे, तो यहाँ आएगा 0.0075। अब यही कॉन्सेंट्रेशन हम रख देंगे यहाँ पर, और कप्पा की वैल्यू दी गई है कितनी 6.3 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 0.0075। यहाँ से आ जाएगा ये 84 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, E1, E2 and E3 are the EMF values of the 3 galvanic cell respectively। पूछा जा रहा है which one of the following is true। तो फिर से हमें पता है नर्स इक्वेशन क्या होगी, नर्स इक्वेशन E सेल
is equals to E naught minus 0.0591 upon n log Zn plus 2 और Cu plus 2। अब यहां से देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ई की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगी ईएमएफ की वैल्यूज। तो जिसके लिए ये रेशियो कम होगा उसके लिए ई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम तीनों ऑप्शन में देखें कि Zn2 प्लस और Cu2 प्लस का रेशियो किसके लिए कम होगा। तो जब हम थर्ड ऑप्शन पे पहले पे जाओगे तो 1/0.1 ये हो जाएगा 10, दूसरे पे जाओगे तो 1/1 ये हो जाएगा 1, लेकिन जब हम थर्ड पे जाते हैं तो 0.1/1 तो ये कितना हो जाएगा 0.1। तो 0.1 विल बी द लेसर वैल्यू एमंग दीज थ्री। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो अगर हम एक ऑर्डर बनाएं तो 31 में ऑर्डर होगा बी E3 की सबसे ज्यादा ईएमएफ, फिर E2, फिर E1। क्वेश्चन नंबर 32, find the weight ratio of WS2 is to WO2 by electrolysis of H2O by passing 4F electricity। आपको पता है कि WS2 upon ES2 is equals to Q by F। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आएगा 1:8। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 12.3 grams of nitrobenzene is reduced into aniline by electrolysis. If current efficiency is 25%, calculate charge reduced in coulombs। तो आपको यहाँ से फार्मूला पता है W by E is equals to Q by F into eta। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 34, find the product of electrolysis at anode, at cathode and at the cathode evolved due to electrolysis of aqueous NaCl respectively। तो जब भी हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कैथोड पर क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है, जबकि एनोड पर Cl2 गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, enthalpy change for the reaction 4H gives 2H2H given minus 869.5 kilojoules, the dissociation energy of HH bond। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि 4H जब 2H2 गैसियस स्टेट में है सारे, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है -869.5 किलोजूल्स। ओके, जब हमने 2H2 इसको रिवर्स कर दीजिए, जब हमने ऐसे लिखा तो क्या हो जाएगी, जो माइनस में थी वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी 869.5 किलोजूल। पूछा जा रहा है HH बॉन्ड के लिए, मतलब कि अगर हम इसको H2 करें या फिर HH बॉन्ड, यही तो हुआ, इसका मतलब हम हाफ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हम इसको वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जो हाफ करने पर वैल्यू आएगी वो होगी 434.8 kilojoules। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर द रिएक्शन गिवन डेल्टा H एंड डेल्टा S, beyond which temperature this reaction will be spontaneous। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव होता है। फाइनली डेल्टा G जहां से 0 होना शुरू होगा उसके एबव जितने भी टेम्परेचर लेंगे वहां से हमारी रिएक्शन क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां से आप हर एक टेम्परेचर को रख के देखेंगे किसके लिए डेल्टा G की वैल्यू 0 आ रही है। हमने यहाँ पर किलो जूल में लिया गया है डेल्टा H, तो हमने जूल में बदल दिया, 3000 हो गया, माइनस जब हम यहाँ पर 300 रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डेल्टा H कितना दिया गया है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 0। तो अबव 300 डिग्री टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन ऑप्शन हो गया हमारा ए, 300 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर
37, the heat of neutralization of any strong acid and strong base is nearly equals to. जब भी हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है -57.3 किलो जूल. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. फॉर N2 + 3s2 2ns3 डेल्टा H इज इक्वल्स टू. यहाँ पर देख लीजिए डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी. डिफरेंस डेल्टा N क्या है. डिफरेंस ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. गैसियस में है सारे, गैसियस ही लेने होते हैं हमें. तो हम देख लें यहाँ पर 2 - 4 ये क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा -2. अब हमें क्या रखना है. डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT. यहाँ डेल्टा N की वैल्यू आ चुकी है तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E -2RT. तो डेल्टा H हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं. इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2H -298 किलो जूल, व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ सल्फर. तो भाई यहाँ पर 32 ग्राम जब हमने सल्फर को कंबसन किया तो उसके लिए जो हमारी हीट की जरूरत पड़ी वो हुई -298 किलो जूल. पूछा जा रहा है 4 ग्राम सल्फर के लिए, तो पहले एक के लिए निकाल लेते हैं. -298 अपॉन 32. इसी तरह 4 ग्राम सल्फर के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज करना है. यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा -37.25 किलो जूल. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा GF ऑफ फॉर्मेशन. तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है. एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड स्टेट. यहाँ पर 1 मोल फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट का उनके एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हूँ. तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन. यहाँ पर 1 मोल HF का फॉर्मेशन हो रहा है उनके स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन और ½ मोल F2 के साथ. तो ये रिएक्शन क्या करती है. एक परफेक्ट डेफिनेशन है डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन की. क्वेश्चन नंबर 41. द करेक्ट रिलेशन बिटवीन K इक्विलिब्रियम एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. तो डेल्टा G नॉट होती है -2.303 nRT log K इक्विलिब्रियम. तो यहां से ऑप्शन देख लीजिए. ऑप्शन नंबर डी में इसको ऐसे कर दिया गया है डेल्टा G नॉट अपॉन हमने इधर कर लिया nRT को. तो nRT इज इक्वल्स टू -2.303 log K. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. Question number 42. Internal energy and pressure of a gas of unit volume as related as. हम जानते हैं PV is equals to RT. यहाँ पर V क्या कर दिया गया है. यूनिट मतलब 1 कर दिया गया है तो P is equals to RT हो जाएगा. यहाँ पर P is equals to RT. और दूसरी तरफ हम जानते हैं E is equals to 3/2 RT. अब हम यहाँ क्या करें. RT की वैल्यू की जगह हम P रख दें तो 3/2 P हो जाएगा. या फिर यहां से P हम निकाल सकते हैं तो P हो जाएगा 2/3 E. तो ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट रिलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो LT स्टैंड्स टू 0 इंटू डेल्टा S इज इक्वल्स टू 0. तो ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन होता है. Which of the following is intensive property here? Enthalpy, entropy, specific heat and volume. So among them specific heat is intensive property. And the last question, question number 45. The heat required to raise temperature of a body by 1 degree C is called. This is the definition of a specific heat. The heat required to raise temperature of body by 1 degree C is called
स्पेसिफिक हीट। सो थैंक यू बच्चों।